सातवां रोज़ा और 7 के अदद के साथ तवाफ, 7 चक्रों का नाम एक तवाफ है। आज इस सातवें रोज़े को हम कैसे ऐसा रोज़ा बनाएं कि हमारी नस्लें भी क़यामत तक रोज़ेदार रहें। और ये 7 काबे की निस्बत के साथ एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, वो है वबनीना अन नअबुदल असनाम। और ये आयत आज मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ। जो ये चाहता है वो और उसकी नस्लों का खात्मा ईमान पे हो, और बद दुआएं ताक़ुब करती हैं। आपने सुना नहीं होगा, इस ख़ानदान को किसी की दुआ है, इस बंदे को किसी की दुआ है, या इसको किसी की बद दुआ खा गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वां रोज़ा और 7 के अदद के साथ तवाफ, 7 चक्रों का नाम एक तवाफ है। हफ्ते के 7 दिन, 7 के साथ बड़ी निस्बतें हैं, 7 के अदद के साथ। कुरान की मंजिलें कितनी 7 हैं, बहुत अदद 7 का। ऐसा करें, आज इस 7वें रोज़े को हम कैसे ऐसा रोज़ा बनाएं कि हमारी नस्लें भी क़यामत तक रोज़ेदार रहें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, काबा बने, एक अल्लाह जल्ल शानो से दुआ मांगी, क्योंकि उस वक्त रब की रहमत मौजों पे थी। अल्लाह पाक ने फरमाया, लब्बाइक, जिस रूह ने भी सुनी है मैं उसे वहाँ लौटाऊँ, और वो रूहें जा रही हैं। एक और चीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी, और ये 7 काबे की निस्बत के साथ एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, वो है वबनीना अन नअबुदल असनाम। अजब आयत है कुरान में। ए मेरे मौला, मेरी नस्लों में कोई ऐसे लोग ना आए जो बुत परस्त बन जाए। इब्राहिम जैसी हस्ती, इब्राहिम जैसी हस्ती, मेरी नस्लों में ऐसे लोग ना आए जो बुत परस्त बन जाए। वबनीना अन नअबुदल असनाम, सनम। हाँ, इस रोज़े में अपनी नस्लों का फिक्र कर ले। और ये आयत आज मैं आपको तोहफ़ा दे रहा हूँ। जो ये चाहता है वो और उसकी नस्लों का खात्मा ईमान पे हो। एक, जो ये चाहता है वो और उसकी नस्लों में बुत परस्ती ना हो। और वो बुत परस्ती से मुराद सिर्फ ये बुत परस्ती नहीं है, पत्थर के, लकड़ी के बुत, दौलत का बुत, सोने का बुत, चांदी का बुत, माल का बुत, और अल्लाह के गैर का बुत। वो किसी भी शक्ल में है, वो किसी खूबसूरत मूरत की शक्ल में है, औरत की शक्ल में, किसी भी बुत ऐसा जो बुत अल्लाह से हटा के और दिन रात उसी की परस्तिश पे लगा दे। वो कोई इल्लत है, वो कोई शौक है, वो कोई ऐसी आदत है, ये बुत हैं सारे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लों से बुत परस्ती ख़त्म हो जाए और ना रहे और कभी ना देखे, और बनीना अन नअबुदल असनाम, मौला मेरी नस्लों में बुत परस्ती ना हो। और बुत परस्ती की वजाहत मैंने की है, ऐसा शौक जो मेरी नस्लों को खा जाए, मेरे रिस्क को खा जाए, मेरी इबादत को खा जाए, मेरे अल्लाह के शौक और मोहब्बत को खा जाए, ऐसी इल्लत या ऐसा शौक, ये सब बुत परस्ती हैं। रमज़ान के इस 7वें रोज़े में इस आयत को याद रखें और गिड़गिड़ा के ना इस आयत को पढ़ते हुए अल्लाह से मांगे। देखिए, आज आप पाकीज़ा, नेक, मुखलिस इबादत को साथ, आपने हलाल हराम की हर तरफ नज़र रखी, जायज़ नाजायज़ पे नज़र रखी। आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि आपकी नस्लें भी ऐसी होंगी? लेकिन मुझे यकीन है। और वो पूछें कैसा? वो ये यकीन है कि दुआएं ताक़ुब करती हैं नस्ल दर नस्ल, और बद दुआएं ताक़ुब करती हैं। आपने सुना नहीं होगा, इस ख़ानदान को किसी की दुआ है, इस बंदे को किसी की दुआ है, या इसको किसी की बद दुआ खा गई। ये याद रखिए। आप जब ये दुआ करेंगे ना,
इस 7वें रोज़े की कैफियतों में, सहरी में, इफ्तारी में, नमाज में चलते हुए हर वक्त ये दुआ करेंगे, उस वक्त ये दुआएं आपकी नस्लों में जाएंगी और आपकी नस्लों में व बनीना नाबुदल असनाम की कैफियतें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी नस्लें इबादत गुजार होंगी, माशरे के लिए ठंडक होंगी, लोगों के लिए राहत होंगी, पुरअमन शहरी होंगे, ऐसे शहरी जो मुल्क और कौम की खिदमत करें, जो वतन के लिए राहत का ज़रिया बने, जो वतन की शोहरत का ज़रिया बने, जो वतन की खिदमत का जज्बा रखें, और पता नहीं क्या बेशुमार सिफात होंगी इस आयत की बरकत से। 7वें रोज़ा और 7वें रोज़े के साथ आपने इस आयत को जोड़ लिया, छोटा सा टोटका बताया मैंने आपको, इस आयत को जोड़ लिया और इस आयत को आपने अपनी दुआओं में मांगना शुरू कर दिया, 1 बार, 3 बार, 7 बार, 5 बार गिड़गिड़ा के अपने लम्हों में, अपनी तन्हाइयों में इससे मांगना शुरू कर दिया। अपनी नस्लों को दुआओं के साथ लपेट के अल्लाह की मदद में देना है, अल्लाह की हिफाजत में देना है और नस्लों को ऐसे छोड़ के नहीं जाना। और नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, उससे हमेशा आपकी कब्रों को ठंडक पहुंचेगी, आपकी रूहों को ठंडक पहुंचेगी। सफ़र तो है ना, आखिर फना का सफ़र है, आने वाले पहले से तैयार हैं आलम अरवाह में, फना का सफ़र है। और इस फना के सफ़र में ये यकीन से बात कह रहा हूँ कि अपनी नस्लों को कुछ दे के जाना है। और ये जो आयत मैंने आपको दी है आज के 7वें रोज़े की बरकतों के साथ, वह बनीना नाबुदल असना, बहुत ताकतवर आयत है और बहुत हैरत अंगेज़ आयत है। आज के बाद इस रमज़ान की घड़ियों में इस आयत को अपनी दुआओं में शामिल कर लें, इस रमज़ान की घड़ी में इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इस रमज़ान की घड़ी में इस दुआ को अपनी रूहों में, जज्बों में, कैफियतों में शामिल कर लें। बड़े काम की चीज़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी है, कुरान में मौजूद है, और मांगी कब है? काबा बनाया, और काबा बनाने के बाद ये दुआ मांगी। ज़रूर शामिल करें, याद नहीं याद कर लीजिए। जज़ाक।